प्रॉपर्टी बेचते वक्त 15 लाख कैश में लेना कितना बड़ा नुकसान करवा सकता है। यह केस उन सभी लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि कैश में डील करके वे इनकम टैक्स से बच निकलेंगे। हाल ही में एक सज्जन इनकम टैक्स का नोटिस लेकर हमारे पास आए। उन्होंने 40 लाख का एक प्लॉट बेचा था। 25 लाख बैंकिंग चैनल से लिए और 15 लाख सीधे कैश में ले लिए। लॉजिक उन्होंने यह लगाया था कि रजिस्ट्री 30 लाख से कम की करवाएंगे तो सब रजिस्ट्रार से ऑटोमेटिक एसएफटी रिपोर्टिंग ट्रिगर नहीं होगी और लाखों का कैपिटल गेन्स टैक्स भी बचा लेंगे। फिर 2 महीने बाद वे 25 लाख की एफडी करवाने बैंक ब्रांच गए। बातों बातों में रिलेशनशिप मैनेजर ने अपने मंथली डिपॉजिट्स टारगेट्स को पूरा करने के चक्कर में उन्हें एक आइडिया दिया कि 25 लाख की एफडी करवा ही रहे हैं तो घर में जो कैश आइडल पड़ा है उसे भी खाते में डालकर एक बड़ी 40 लाख की एफडी बनवा लीजिए। सीनियर सिटीजन जैसा मोटा इंटरेस्ट यील्ड मिलेगा, घर में कैश रखने से रिटर्न थोड़ी ना मिलेगा। वे बैंक की बातों में आ गए और उसी दिन 15 लाख कैश लाकर अकाउंट में जमा करवा दिए। डिपॉजिट होते ही कोर बैंकिंग सिस्टम ने इसे रेड फ्लैग किया और एसएफटी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जरिए डेटा सीधे इनकम टैक्स पोर्टल के इनसाइट मॉड्यूल में पहुंच गया। फिर डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी कर 15 लाख कैश का अनएक्सप्लेन्ड मनी के तहत सोर्स और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांग लिया। उन्होंने रिप्लाई दिया कि यह उनकी पुरानी पर्सनल सेविंग्स है, लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर ने पास्ट 3 साल की विड्रॉल स्लिप्स और कैश फ्लो का लेजर मांगा तो उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। नतीजा यह हुआ कि सेक्शन 269 एसएस और 271 डी के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में कैश एक्सेप्ट करने पर सीधे 100% फ्लैट पेनाल्टी लगाई गई, यानी पूरा 15 लाख पेनाल्टी में साफ। ऊपर से सेक्शन 50C के तहत सेल डीड में सेल कम दिखाने के कारण स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर एडिशनल कैपिटल गेन टैक्स, इंटरेस्ट और लिटिगेशन का भारी बोझ अलग से आ गया। इसलिए प्रॉपर्टी बेचते वक्त ये 4 लीगल नियम हमेशा याद रखें। पहला, 30 लाख से ऊपर की हर रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार सीधे आईटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। दूसरा, प्रॉपर्टी सौदों में कैश बिल्कुल ना लें, वरना 269 एसएस के तहत 100% फ्लैट पेनाल्टी लग जाएगी। तीसरा, सेल डीड हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू या स्टैम्प वैल्यू के अनुरूप बनाएं, सेक्शन 50C से कोई नहीं बच सकता। चौथा, बैंक में 10 लाख से ज्यादा कैश डालते वक्त उसका पुख्ता डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमेशा रेडी रखें। थोड़ा सा टैक्स बचाने के देसी जुगाड़ में अपनी पूरी कमाई जा सकती है। कानून में सेक्शन 54, 54F और 54EC जैसे वैध प्रावधान मौजूद हैं, जिनसे आप बिना 1 रुपये पेनाल्टी दिए गए टैक्स बचा सकते हैं। प्रॉपर्टी डील करते समय हमेशा सही टैक्स प्लानिंग अपनाएं। ऐसे ही काम की जानकारियों के लिए आज ही मुझे फॉलो करें। थैंक यू।